राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति आज भी अधूरी क्यों है। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार द्वारका में अवतरित कृष्णा के ही अंश हैं, क्योंकि जब भगवान ने अपनी देह त्याग की उस वक्त उनके शरीर को समुद्र में विसर्जित किया गया और उस शरीर ने एक लकड़ी का रूप धारण किया और बहते हुए वह एक नगरी में जा पहुंचा। वहां जाते उस नगरी के राजा को भगवान ने दर्शन दिए और स्वप्न में उससे कहा कि इस लकड़ी से मेरी मूर्ति बनवाओ और मेरे मंदिर का निर्माण करवाओ। उस राजा ने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया और जब समुद्र तट पर गए तो उन्होंने देखा कि एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा बहता हुआ किनारे से लगा हुआ है। उन्होंने उसे लाकर रखा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति कहीं से आ गया और उसने कहा, मैं इसकी मूर्ति बनाऊंगा, किंतु मेरी एक शर्त है कि कोई भी व्यक्ति जब तक मेरी ये मूर्ति पूरी ना हो जाए मुझे बीच में परेशान ना करे, ना ही इस दरवाजे को खोले जब तक मैं अपना पूरा कार्य ना कर लूँ। इस तरह उस व्यक्ति ने लकड़ी से मूर्ति बनाने का काम प्रारंभ कर दिया और काफ़ी समय बीत जाने पर जब ठक की आवाज़ आना बंद हो गई तो रानी ने सोचा कि पता नहीं क्या है, आवाज़ नहीं आ रही, इतना समय हो गया। तो रानी ने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर जाके देखा कि वह वृद्ध व्यक्ति उपस्थित नहीं है और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी ही बनी हुई है। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा ने सोचा कि इस मूर्ति को मैं कैसे विराजित करूँगा, क्योंकि किसी भी खंडित यानी किसी भी मूर्ति का पूरा न बना होना उसका खंडित कहलाता है। और राजा ने सोचा कि अगर मैं इस मूर्ति को विराजित करूँगा तो इससे मेरा जगत में बड़ा ही अपयश होगा। राजा ने यह सोचा और दुखी हुआ। राजा को तभी आकाशवाणी हुई कि मैं इसी रूप में पूजा जाऊंगा और तुम मुझे स्थापित करो। राजा ने वैसा ही किया। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को स्थापित करके भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति आधी अधूरी ही बनी है। ना भगवान के पैर हैं, ना भगवान के पैर हाथ हैं और इसी रूप में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है और वो इसी रूप में विराजमान है।